नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन. देखो इन्वर्टेड कोन जैसे आप नॉर्मली कोन बनाते हो कुछ ऐसे बनाते हो. इन्वर्टेड कोन का मतलब उसका अपोजिट. अब कोन आपका ऐसे है. पहले 3 बार समझ में आ रही है. जो वेसल है यानी कि जो बर्तन है वो एक इन्वर्टेड कोन की शेप में. नॉर्मली कोन का ये वर्टेक्स ऊपर की तरफ होता है, इन्वर्टेड है तो अपोजिट हो जाएगा. जैसे लाइट चैप्टर में आप पढ़ते हो इन्वर्टेड रे. ठीक है. फिर कहा जा रहा है आपको इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर. तो कैन आई से दैट ये जो हाइट है से ये पॉइंट O है और ये पॉइंट A है. तो जो OA है आपका, जो आपका OA है यहाँ पर, जो ये OA है आपका OA, ये कितना है आपका, हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर. तो जो हाइट है दैट इज H इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. तो हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर. फिर कहा जा रहा है इन द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, यानी कि ये जो पार्ट है ये ओपन है, इसका रेडियस कितना है, द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. तो जो रेडियस है इसको हम ले लेते हैं से R1, ये हो गया 5 सेंटीमीटर. कितना हो गया 5 सेंटीमीटर. फिर आपको कहा जा रहा है इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, यानी कि पूरा ऊपर तक भरा हुआ है. इसमें जो पानी है वो पूरा ऊपर तक ऐसे भरा हुआ है. सारा पूरा वाटर से भरा हुआ है. ऐसे ऐसे इसमें सारा पानी भरा हुआ है. क्या इतनी बात समझ में आ गई. सारा किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है. ठीक है. और ये इसका हो गया रेडियस. तो रेडियस को मैं ले लेता हूँ OB. OB इज द रेडियस. फिर कहा जा रहा है इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम व्हेन लेट शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटी. आपने इसमें लेट शॉट कंचे होते हैं ना, मार्बल कंचे, वो डाले हैं इसमें. तो मैं इसमें कुछ लेट शॉट ऐसे दिखा देता हूँ. जैसे कि आपने ये एक लेट शॉट डाला है, इसी तरह से ये आपने एक लेट शॉट डाला है. वो लेट शॉट आपको पता है अगर सेंटर से पूरा फील्ड है, मार्बल जो कंचा होता है वो क्या होता है, स्फेयर होता है. आपने इसमें कुछ लेट शॉट्स डाले हैं. ठीक है. अब ये जो लेट शॉट्स आपने डाले हैं इनका रेडियस कितना है, से R2, ये 0.5 सेंटीमीटर. ये लेट शॉट्स का क्या है, रेडियस है. अब हुआ क्या कि जब आपने लेट शॉट डाले हैं तो इस ये जो पानी ऊपर तक भरा हुआ था, जाहिर सी बात है पानी अगर ऊपर तक भरा हुआ कुछ भी चीज डालोगे पानी बाहर आएगा. तो ये जो पानी है ये बाहर निकलना शुरू हो गया, ये बाहर निकलना शुरू हो गया. और ये जो वाटर यहाँ से फ्लोज आउट हुआ है, ये जो वाटर फ्लोज आउट हुआ है वो कितना फ्लोज आउट हुआ है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हुआ 1/4 ऑफ वाटर, यानी कि इस पूरे कॉन का 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन. कितना पानी बाहर आया है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन. मेन चीज है फिगर समझ में आ गई, क्वेश्चन इजीली क्लियर हो जाएगा. इतनी बात समझ में आ गई. ठीक है. फिर आपको कहा जा रहा है 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो, फाइंड द नंबर ऑफ लेट शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल. तो आप बताओ कि इतना पानी जो ये बाहर आया हुआ है इसके लिए इसमें कितने लेट शॉट डाले गए होंगे. तो हम मान लेते हैं इसमें जो लेट शॉट डाले गए थे, लेट नंबर ऑफ लेट शॉट्स, लेट नंबर ऑफ लेट शॉट्स बी n, लेट नंबर ऑफ लेट शॉट्स बी n. आपको याद होगा मैं 9th क्लास में एक प्रिंसिपल पढ़ा था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर उसके बेसिस पर मैं बात करूँ, थोड़ा सा वो समझना ज़रूरी है. कोई भी चीज़ जब हम डालते हैं तो जितना लिक्विड या जो भी चीज़, जो लिक्विड इसमें से बाहर आ रहा है, जो चीज़ आपने इसमें डाली उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो वॉल्यूम है वो जितना ये लिक्विड है जो बाहर आया इस वॉल्यूम का क्या होता है, इक्वल होता है. यानी जो चीज़ आपने डाली जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगी उतनी चीज़ वहाँ से बाहर हो जाएगी, क्योंकि इतनी जगह उसको चाहिए तो उतना वॉल्यूम खाली हो जाएगा. तो बेसिकली जो वॉल्यूम ऑफ n लेट शॉट्स होगा, इन n लेट शॉट्स का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन. क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको. ठीक है. नाउ वॉल्यूम ऑफ n लेट शॉट्स, वॉल्यूम ऑफ n लेट शॉट्स इक्वल टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन. एग्री करते हो, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन. अब लेट शॉट किस शेप में है, स्फेरिकल शेप में है. इसका मतलब n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेरिकल लेट शॉट्स, 1 स्फेरिकल लेट शॉट शुड बी इक्वल टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन. क्या आप इससे भी एग्री करते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है. ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हो कि सर n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेरिकल लेट शॉट दैट इज 4/3 पाई, इसका रेडियस हमने लिया था R2, तो R2 क्यूब शुड बी इक्वल टू
1/4 इंटू पाई, इसका रेडियस क्या है r1² इंटू h होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई r²h। तो r का मतलब यहाँ पर r1 हो गया क्योंकि कौन का रेडियस ये है, और स्फेरिकल लेड शॉर्ट्स का जो आपका रेडियस है वो r2 है, और h इसकी हाइट को हमने h ही रखा था। जो भी चीज यहाँ पे आपको पहले शो करनी है उसी के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे लिखोगे। हाँ 1/3 होगा, मैंने 1/4 कर दिया क्या? नहीं 1/4 के साथ 1/3 आएगा ना वॉल्यूम का फॉर्मूला में। हाँ एक मिनट, तो ये हो गया 1/4, तो आपने लिखा 1/4 और वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई r²h। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई r²h। तो r² रेडियस ऑफ कौन क्या r1, तो ये हो जाएगा r1² इंटू h। अब ये लिखा, कहने से पाई से तो पाई कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम प्लेस पर डिनोमिनेटर पे डिनोमिनेटर है तो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल। समझ में आ गया? तो वी आर लेफ्ट विद n इंटू 4 इंटू r2, वैल्यू ऑफ r2 इज 0.5 क्यूब, वैल्यू ऑफ r2 इज 0.5 रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू 1/4 इंटू r1 इज 5² इंटू h इज 8। मुझे सिर्फ n की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? n की। तो कैन आई से दैट इट इंप्लाइज n इज इक्वल टू, देखो 5² कितना हो गया 25 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4 तो ऑलरेडी है, ये जो मल्टीप्लाई है यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, ये भी मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो अगर मैं डेसिमल रिमूव करूंगा तो 10, अगर मैं ये डेसिमल रिमूव करूंगा तो भी 10 आएगा, और ये डेसिमल जैसे ऊपर डेसिमल रिमूव करते हो नीचे जीरोज में आती है वैल्यू, तो नीचे से अगर रिमूव करते हो तो वो वैल्यू ऊपर जाती है रेसिप्रोकेट होके। अब देखो जी 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, इतनी बात समझ में आ गई। 2 2 जा 4, 25 और 2 2 जा 4, तो n की वैल्यू क्या आ गई 100। तो इसका मतलब कितने लेड शॉट्स डाले थे इसमें आपने, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू 100 एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया? ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। तो मैं एक सिलेंडर बना देता हूं यहां पर। एज पर क्वेश्चन इस सिलेंडर की हाइट कितनी है 220, तो इसकी हाइट हम ले लेते हैं 220 सेंटीमीटर। कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? ठीक है। एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस भी ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर। फिर आपको कहा जा रहा है विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसके ऊपर एक और सिलेंडर है जो छोटा है, तो ये दूसरा सिलेंडर आ गया, दिस इज द अनदर सिलेंडर। और एज पर क्वेश्चन इसका जो हाइट है वो कितना है 60 सेंटीमीटर, तो इसको h1 ले लो और इस हाइट को कितना ले लो h2, तो h2 कितना है 60 सेंटीमीटर, h2 कितना है 60 सेंटीमीटर। और रेडियस, जो रेडियस है इसका, so दिस इज द रेडियस, इसको r1 ले लेते हैं, ये क्या हो गया r2, तो इसका जो रेडियस है वो कितना है, वो है 8 सेंटीमीटर, रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। फिगर समझ में आ गई? ठीक है। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन। अब आपको क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 8 ग्राम। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द मास ऑफ द पोल, तो इस टोटल पोल का मास कितना होगा। पहले तो आप ये देखो सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, तो पहले मुझे इस टोटल पोल का वॉल्यूम फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? वॉल्यूम। तो इसको मैं ले लेता हूं सिलेंडर 1,
अब जो भी करना है पहले फिगर में दिखाना आपको। इसको हम ले लेते हैं सिलेंडर 2, ये सिलेंडर 1 है, ये सिलेंडर क्या हो गया 2, वही सेम फिगर है। अलग अलग होता तो लिखने की जरूरत ही नहीं होती, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऐसे आप लिख ही देते हो। अलग अलग सिलेंडर है ना, इसको ले लिया सिलेंडर 1, ये प्रॉपर फिगर में ऐसे मेंशन कर दिया, ये हो गया सिलेंडर 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम ऑफ, नाउ वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, तो आप क्या कहोगे, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब देखो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1, तो ये क्या हो जाएगा पाई, सिलेंडर 1 इसको लिया आपने, फॉर्मूला होता पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई R1 स्क्वायर, इसको V ले लो, पाई R1 स्क्वायर H1, वेरी गुड। और सिलेंडर 2 की जब हम बात करेंगे तो आप कहोगे प्लस पाई R2 स्क्वायर H2, यही होगा। ठीक है, तो कैन आई से दैट व्हाट डज इट मीन, इट इम्प्लाइज V इज इक्वल टू, देखो यहां से सिर्फ पाई कॉमन आ सकता है क्योंकि सब कुछ डिफरेंट है, तो पाई कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2, R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। अगर आप क्वेश्चन में देखो पाई की वैल्यू आपको क्या लेने के लिए कहा जा रहा है 3.14, पाई की वैल्यू क्या लेने के लिए कहा जा रहा है 3.14, तो V इक्वल टू हो गया 3.14, R1 की वैल्यू क्या है 12, तो ये हो गया 12 स्क्वायर, व्हाट अबाउट H1 220 प्लस R2 8 स्क्वायर इंटू 60, ये आ गई वैल्यू। पर क्या हमें ये फाइंड करना है, नहीं, हमें तो मास फाइंड करना है। तो आप कैसे लिखोगे, नाउ देखो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, वो क्वेश्चन में गिवन ही है आपको, वो कितना है 8 ग्राम, आपने यहाँ पे क्या लिखा, इट हैज बीन गिवन, देयरफॉर टोटल मास ऑफ V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन शुड बी इक्वल टू 8 इंटू V, और ये क्या हो जाएगा आपका ग्राम, 8 इंटू V, ये क्या हो जाएगा ग्राम। तो जब आप यहां वैल्यू पुट करोगे, नाउ इट विल बी इक्वल टू 8 इंटू V, वैल्यू ऑफ V इज व्हाट 3.14, 12 स्क्वायर कितना होगा 144 इंटू 220, 8 स्क्वायर कितना होगा 64 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 3.14, डेसिमल रिमूव करोगे तो ये हो जाएगा 100, ये क्या हो जाएगा 100, विद इन ब्रैकेट इसको पहले सॉल्व कर लो भैया, इसको सॉल्व करोगे तो 144 इंटू 220, तो 144 को 22 से करो, 2 4 जाए 2 4 जाए 2 1 जा 2, फिर 8 8 2 8 8 और 8 16, 8 और 2 10 और 1 11, ये आ रहा 3168, और साथ में एक 0, तो ये हो गया 31680, कोई डाउट, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 और 2 38, और आगे एक 0। अब 31680 में क्या ऐड कर दोगे 3840, तो 0 8 और 4 12, 14 और 1 15, 4 और 1 5, 35520, 35520, क्या आएगा 35520, तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 314 बाय 100 इंटू 35520, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। अब देखो एक तो 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, और देन 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो सकता है, और कुछ भी नहीं होगा, नहीं होगा ना, ठीक है। पर आइडियली अगर मैं आपको ये बोलूँ 5 से डिवाइड करने से बेटर प्रेफरेंस आपकी ये नहीं होगी कि हम इसको 10 से डिवाइड करें लास्ट में, एक 8 और 4 में कितना फर्क आ जाएगा, थोड़ा सा ये लॉजिक लगाना होता है कि 0 में तो एक डेसिमल आगे लगाना है आपको,
तो इसको एज इट इज छोड़ दो, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई तो करना, इतना आप लोगों के लिए ये मल्टीप्लाई मुश्किल तो है नहीं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे आप, समझ में आ रहा लॉजिक क्या है, उसका कितना फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा ना उसको। तो जीरो वाले केस मोस्टली को अगर आगे लगता है कुछ फर्क ज्यादा आएगा तब तो ठीक है, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो रहा है, नहीं हो रहा तो छोड़ दो उसको। अब देखो 8 को पहले 314 से कर लेते हैं, 314 इंटू 8, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 और 3 11, 8 3 जा 24 और 1 2512, 2512 को 3552 से करना है, 3552 और 2512, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 3 जा 6 और 1 7, गुड आउट, रिलैक्स हो गया, 2553, 2553, देन 5 2 जा 10, 0 और 1, 5 5 जा 25 और 1 26, 6 और 2, गुड, 5 5 जा 25 और 2 27, 5 3 जा 15 और 2 17, गुड आउट। अब यहाँ पर 4017, 4017, अब जरा देखो 4 क्या आ जाएगा, 4 देन 2, 5 प्लस 1 6 और 6 और 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 और 7 22, 7 और 3 10 और 2 12, 8 और 1 9 और 8, तो ये आपका आ रहा है 8922624 डिवाइडेड बाय 10, ये इतना ग्राम आ रहा है, जिसको मैं आगे लिख सकता हूँ, हाँ जी यहाँ भी ग्राम आएगा, बिल्कुल ग्राम आएगा, आदत पड़ी हुई है ना वो सेंटीमीटर क्यूब चिपकाने की, ठीक है, यहाँ भी क्या आएगा आपका ग्राम आएगा, ठीक है। अब देखो जी ये क्लियर हो गया। अब एक जीरो है तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, 8922262, एक डिजिट से पहले 0.4 ग्राम, और अगर इसको केजी में लिखना हो, क्या लिखना हो केजी में, तो देखो जैसे ये था आपका क्या था 8922, केजी में क्या होगा 3 जीरो और लगा दो, 3 जीरो यानी 3 डिजिट डेसिमल और आगे ले जाओ, तो 1 2 3, तो 892.2624 किलोग्राम। क्या इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन इज अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, मीन जो आपका कोन है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक कोन बना रहा हूँ, जो ये कोन है इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो कितनी है 120 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है ये 120 सेंटीमीटर है। फिर आपको कहा जा रहा है एंड रेडियस कितना 60 से, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, यानी कि इसके नीचे क्या है एक हेमिस्फीयर है, तो इसके नीचे हम एक हेमिस्फीयर ले लेते हैं, मीन्स हेमिस्फीयर है उसके ऊपर कौन है, हेमिस्फीयर है उसके ऊपर क्या है कौन है। फिर कहा जा रहा है एंड इज प्लेस्ड अपराइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, एक सिलेंडर है उसके अंदर आपने इसको डाल दिया, तो मैं यहाँ एक सिलेंडर बना देता हूँ, इस सिलेंडर में आपने इसको रखा है, हमने इसको किस में रखा है एक सिलेंडर में रखा है। तो कुछ फिगर जो है आपकी, अगर आप क्वेश्चन से असेस करके फिगर के रिस्पेक्ट में देखो तो कुछ इस तरह की फिगर बनेगी, ये क्या हो गया आपका एक सिलेंडर हो गया, इसको आपने किस पे रखा है एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया जो पूरा पानी से भरा हुआ था, जब इसको डालोगे तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ठीक है, और जिस सिलेंडर में आपने डाला है उसकी हाइट कितनी गिवन है 180, तो इस पूरे सिलेंडर की जो हाइट है उसको तो हम कैपिटल एस ले लेते हैं, यह कितनी है 180 सेंटीमीटर, और जो इस सिलेंडर का रेडियस है, रेडियस वो कितना है 60 उसको हम ले लेते हैं 60, तो उसको मैं कैपिटल आर ले लेता हूँ, वो कितना है 60 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर हम जाते हैं तो इस कोन की जो हाइट है इसको हम स्मॉल एस ले लेते हैं जो 120 सेंटीमीटर है, माय राइट 120 सेंटीमीटर, तो इसको हमने स्मॉल एस ले लिया, और जो इसका रेडियस है इसको हम स्मॉल आर ले लेते हैं, और ये कितना है 60 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका भी आई थिंक 60 था, तो इसको पूरा ऐसे जोड़ दो, फिर ऐसे रेडियस दोनों का कितना हो जाएगा 60, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये जब आप बनाओगे तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 60, तो इसको स्मॉल आर ही ले लेते हैं 60 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो गया 60, और ये भी कितना हो गया आपका 60, तो इसको भी क्या ले लेता हूँ, क्योंकि रेडियस कॉमन है, जो कॉमन है उसको कॉमन ही रखना है, अदरवाइज आप उससे कॉमन ही नहीं ले पाओगे। तो पहले फिगर पे फोकस करना है, फिगर समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर,
तो कितना वाटर लेफ्ट होगा, बताओ क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो पूरा भरा हुआ था, अब आपसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो क्या कहोगे आप, कैन आई से दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन, वेरी गुड, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। बेसिकली अगर मैं इस पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम माइनस कर दूं तो उतना ही तो पानी बचा होगा, क्योंकि जितना इसका वॉल्यूम है उतना तो बाहर चला गया, उसी को तो माइनस करना है। तो जब आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो वॉल्यूम वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर को आप ले लो V, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर ही है ना स्क्वायर, लेकिन H की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल H, माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, H की जगह स्मॉल h, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, और यही हमें वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैन आई से दैट V इक्वल टू देखो ये हो गया पाई आर स्क्वायर कैपिटल H, देखो अब ध्यान से देना, पाई आर स्क्वायर कैपिटल H। कैन आई से दैट मैं यहां से भी पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, h/3 प्लस 2/3 r होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं इसको सम अप करके लिखूं तो V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कैपिटल H माइनस पाई आर स्क्वायर विद इन ब्रैकेट h/3 प्लस 2/3 r होगा या नहीं होगा। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ कि पाई आर स्क्वायर मैं कॉमन ले सकता हूं, पाई आर स्क्वायर मैं कॉमन ले सकता हूं, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कैपिटल H माइनस h/3 प्लस 2/3 r। इससे ज़्यादा मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, ओवरऑल जो कॉमन ले सकते थे वो मैंने ले लिया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब आप देखो, तो V इक्वल टू क्या होना चाहिए, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है नहीं, तो क्या लोगे 22/7, तो ये हो गया 22/7। स्मॉल r कितना है 60, स्क्वायर है तो 60 स्क्वायर, एंड देन ये ब्रैकेट जो होगा वो आपका इस तरह से लगेगा। तो कैपिटल H की वैल्यू क्या है 180 माइनस स्मॉल h की वैल्यू 120/3 प्लस 2/3 इंटू 60। कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 3600, 180 माइनस ये तो हो गया 40 और ये हो गया आपका 20, तो 40 प्लस 40 हो गया 80। कोई डाउट। इसी तरह से कैलकुलेशन करनी, जितना पहले सिंप्लीफाई कर सकते हो उसके बाद लास्ट में वैल्यू पुट करनी है। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 22/7 इंटू 3600 इंटू हो गया 100 और ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट है तो बताओ। हाँ कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो 22 इंटू 36 इंटू 36 बन जाए तो 36, तो बेसिकली ये तो हो गया 22 इंटू 36 और 1 2 3 4 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 7 30, ठीक है। अब 36 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, 2 6 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, 2 9 7, तो ये हो गया 7 9 2 1 2 3 4 बाय 7। अब देखो 7 9 2 1 2 3 4 किससे डिवाइड करना है 7 से, 7 1 जा 7 9, 7 1 जा 7 2 2 7 3 जा 21, तो क्या आ जाएगा 1, फिर ये 0, तो 7 1 जा 7, फिर 3, फिर ये 0, 7 4 जा 28, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, फिर ये 0, 7 2 जा 14, 10 में से 4 गया 6, फिर ये 0, 7 8 जा 56, फिर क्या आ जाएगा 4 0, फिर यहाँ पर डेसिमल 7 5 जा 35। इतना है बहुत हो गया, ठीक है। तो आपका जो वॉल्यूम आ रहा है वो कितना आ रहा है 1131428.5 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर इसको मीटर क्यूब में लिखना हो
तो 6 डिजिट और आगे आ जाओ, क्योंकि आपको पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है 1/100, 1/100 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब है तो 2 जीरो 1 सेंटीमीटर की, 2 और 6 जीरो और आएंगे नीचे। तो 6 जीरो का मतलब 1 2 3 4 5 6, तो v इक्वल टू क्या होगा 1.13। अब मीटर क्यूब में लिखना है, अब पूरा आगे था लिखोगे तो 14285 मीटर क्यूब, और क्या हो जाएगा v इक्वल टू 1.13 which implies v इक्वल टू 1.13 मीटर क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अप्रोक्स। कोई डाउट है तो बताओ। 1.131 मीटर क्यूब और अप्रोक्स। समझ में आया क्वेश्चन? क्लियर है? ठीक है। नंबर 8 क्वेश्चन इज अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8 देखो इसका डायमीटर 8.5 है और जो सिलेंड्रिकल नेक है उसका डायमीटर कितना है 2, इसका मतलब स्फेयर बड़ा है आपका। तो ये कुछ इस तरह से फिगर बनेगी आपकी से, दिस इज द स्फेयर और इसके ऊपर ये क्या है एक सिलेंड्रिकल नेक है, ये एक स्फेयर हो गया और इसके ऊपर ये क्या है सिलेंड्रिकल नेक। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसका डायमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा r1 ले लो, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो सिलेंड्रिकल नेक है उसकी हाइट, तो इसको h1 ले लो या h ले लो, h कितना हो गया आपका 8 सेंटीमीटर, ये भी क्लियर हो गया। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये जो आपका स्फेरिकल पार्ट है इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर जो है वो 8.5 है, तो रेडियस कितना होगा, इसको r1 ले लो इसको r2 ले लो, तो रेडियस कितना होगा 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो r2 की वैल्यू क्या 4.25 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस है वो कितना हो गया, मीन्स r2 कितना हो गया 4.25 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है सबको? ठीक है। अब आपको क्या कहा जा रहा है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें कितना पानी आएगा जितना इसका वॉल्यूम है। अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब, तो एक बच्चे ने कहा कि इसका वॉल्यूम जो है इस पूरे वेसल का जो वॉल्यूम है वो कितना है 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको चेक करना है कि उसने ठीक कहा है या गलत कहा है, और पाई की वैल्यू क्या लेनी है 3.14। ना अब देखो ये आपके पास फिगर आ गई, अब हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल किसके इक्वल होगा, से इसको v ले लेते हैं, तो v इक्वल टू दो चीजें यहाँ पर, एक वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। कोई डाउट? ज्यादा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट की बात है तो क्या होगा 4/3 पाई, इसका रेडियस क्या था r2, तो आप लिखोगे r2 क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब होता है, प्लस उसको छोड़ो ना, जब मैं पढ़ा रहा हूँ भाई पहले भी बोल चुका हूँ, मैं भी पेशेंटली यहाँ पे खड़ा हुआ, चाहता तो ये कह सकता था ये घर पे आके कर लेना हो जाएगा, लेकिन दोबारा करवा रहा हूँ ना पूरा क्वेश्चन, तो तुम्हारे लिए करवा रहा हूँ। मेरे लिए बहुत सिंपल था, कहना कि इतने क्वेश्चन हो गए घर पे ट्राई कर लेना, और ये चीज़ के लिए मैं पहले ही कहता हूँ जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तो तुम लोगों से एटलीस्ट मैं इतना एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम लोग पूरा डेडिकेशन से सारा फोकस यहाँ रखोगे, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं पढ़ा रहा हूँ, अपने आप को ही पढ़ा रहा हूँ तो मैं घर पे भी पढ़ा सकता हूँ। बैठ जाओ दीदी। प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होगा पाई आर, आर क्या है यहाँ पे r1, तो पाई r1 स्क्वायर, और हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है आपकी h, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 इंटू पाई r2, r2 आप ऐसे भी ले सकते हो, r2 को आप ऐसे भी ले सकते हो, ये ज्यादा इजी ऑप्शन दिखाई दे रहा है 8.5/2, और इसका क्या कर देते हैं क्यूब कर देते हैं, इसका क्या कर देते हैं क्यूब, प्लस में क्या हो जाएगा पाई इंटू r1, r1 कितना है 1, तो 1 स्क्वायर इंटू में h कितना है आपका 8, तो ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो गया 8 पाई। तो बेसिकली v इक्वल टू क्या हो गया आपका 4/3 पाई इंटू 8.5/2 क्यूब, यही होगा आपका, प्लस क्या हो जाएगा आपका
ये हो गया आपका 8 पाई, ये क्या हो गया आपका 8 पाई। यहाँ तक समझ में आ रही सारी बात, ठीक है। अब देखो पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ 4.3 इंटू 3.14 इंटू 8.5/2, कितना है 8.5/2, 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 4.25। तो बेटर है इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं, 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 प्लस 8 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.14। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 3.14 इंटू 8, 8 4 द 32, 8 1 जा 8 और 3 11, 8 3 द 24 और 1 25, तो ये हो गया 25.12। तो ये वाला पोर्शन कितना आ रहा है 25.12। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू, अब कुछ कैंसिल हो रहा है, पहले ये देखो, अगर मैं यहाँ से डेसिमल रिमूव करता हूँ 0 0 और क्या आ जाएगा 0। कितनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो 5 4 द 20, 5 1 जा 5, 6 7 8 35, तो 5 7 जा 35, 5 4 द 20, 5 1 जा 5, 6 7 8 35, 5 7 जा 35, तो ये भी हो गया 17/4। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये आपका है 25.12। अब देखो 4 से 4 भी कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 भी, और देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0.11, 2 5 जा 10, 1 0, 2 7 जा 14। यहाँ तक कोई डाउट? क्या और कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है? नहीं हो रही है। तो ये आ गया 1.57 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17 अपॉन 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 प्लस ये हमारा सॉल्व हो चुका है, ये है 25.12। ये कितना है 25.12। अब एक चीज का ध्यान रखना है, एलसीएम लोगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको सॉल्व करके इसमें ऐड करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करके इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो v इक्वल टू 1.57, 17 स्क्वायर, 7 7 जा 49, 7 1 7 और 4 11, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, तो 9 8 289 होता है, ठीक है। तो 17 स्क्वायर कितना 289, 289 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 जा 63, 8 7 जा 56 और 6 62 और उसके बाद 7 2 जा 14 और 6 20, देन 1 9 जा 9, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2 3, 9 और 2 11, 8 प्लस 1 9 और 4 4913 आ रहा है। तो ये क्यूब तो आ रहा है 4913 और किससे डिवाइड करना है 24 प्लस में क्या आएगा 25.12, कितना आएगा 25.12। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, अब 4913 को 1.57 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 157 से, तो 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 और 2 9, 9 7 जा 63, 7 4 द 28 और 6 34, कितना आ गया 34, देन 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 1 6, 9 5 जा 45, 5 4 द 20 और 4 24, देन 3194, 3194, ये हो गया 1 9 और 5 कितना हो गया 14, 6 और 4 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, 5 प्लस 5 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 6 और 1 7। अब 1.57 था तो ये आपका कुछ ऐसे आ गया 7713.41, किससे डिवाइड करना है 24 से, किससे डिवाइड करना है 24 से। अब 24 के टेबल में किस पर जाएगा 77, 24 3 जा 3 4 जा 12, 72 आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो ये आ गया 72, 7 माइनस 2 कितना आ गया 5 और ये हो गया 1, 24 2 जा 48, 11 में से 8 गया 3 और यहाँ पर कितना आ गया 33, 24 1 जा 24, 13 माइनस 4 9 और ये डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। अब 24 4 जा अगर मैं करता हूँ 4 4 दा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, तो ये आ जाएगा 24 4 जा कितना होगा बड़ा हो जाएगा, तो किस पर जाएगा 3 पर जाएगा। अब ये से बड़ा आ रहा है तो 24 3 जा कितना होता है 72,
तो 4 में से 2 गया 2, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पर क्या आ गया 1। अब किस पर जाएगा जी, अब इसको अगर आप 9 पर करते हो तो 9 4 जा 36, 9 2 जा 18 और 3 21, 216, तो आप मान के चलो 9। डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रही हैं, तो ये कैलकुलेशन आ रही है आपकी 321.39। इसमें ऐड कर दो 25.12, इसमें ऐड कर दो 25.12। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 321.39, इसमें आ जाएगा 25.12, 9 + 2 11, 3 + 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 और 1 6, 2 और 2 4, तो यह वॉल्यूम आना चाहिए 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। और स्टूडेंट का कितना आ रहा है, स्टूडेंट का आ रहा है, और स्टूडेंट का आ रहा है 345, तो गलत आ रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट स्टूडेंट 345, वो है कितना 346, दैट इज स्टूडेंट इज रॉन्ग हेयर, या स्टूडेंट इज इनकरेक्ट हेयर। स्टूडेंट आंसर्स इज, आप इसको ऐसे लिखो, दैट इज स्टूडेंट्स आंसर इज इनकरेक्ट, स्टूडेंट्स आंसर इज इनकरेक्ट। और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। Is it clear? This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.